तो आज हम कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी मुश्किल, उलझी हुई जानकारी को एक आसान, मजेदार और दिलचस्प कॉमिक बुक इन्फोग्राफिक में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल सवाल तो यही है ना? हमारे पास ढेर सारी जानकारी होती है, बहुत सारे मुश्किल शब्द होते हैं, डेटा होता है। अब इसे किसी ऐसे इंसान को कैसे समझाएं जो इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो? बस इसी पहेली को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? देखिए, हम इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहले देखेंगे कि चुनौती क्या है, फिर उसके मेन पॉइंट्स निकालेंगे, फिर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे, विजुअल डिज़ाइन बनाएंगे, लेआउट तैयार करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा इन्फोग्राफिक कैसा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, हर शानदार इन्फोग्राफिक की शुरुआत होती है एक मुश्किल सी जानकारी से। तो हमारा पहला काम है कि हम उस जानकारी को, उस सोर्स को ठीक से समझें। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये टेक्स्ट क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आई गिरावट के बारे में है। अब देखिए, इसमें कितने सारे फाइनेंशियल टर्म्स और डेटा हैं। पहली बार में देखकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। यहाँ असली प्रॉब्लम पता है क्या है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ये जो भारी भरकम शब्द है ना, जैसे मार्केट कैप, कोरिलेशन, रिस्क एसेट्स, ये सब सुनकर ही कोई नया सीखने वाला शायद घबरा जाएगा। हमारा काम है इसी को आसान बनाना। तो अब इसे सुलझाएं कैसे? हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इस मुश्किल से टेक्स्ट के अंदर छुपे मेन मैसेज को ढूंढना। डिज़ाइनिंग पर कूदने से पहले ये स्टेप सबसे ज़रूरी है। और ये देखिए, उस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ ये रहा, एकदम साफ सुथरे पॉइंट्स में। बिटकॉइन की कीमत गिरी, मार्केट की टोटल वैल्यू कम हुई और निवेशक अब सावधानी बरत रहे हैं। कहाँ वो मुश्किल टेक्स्ट और कहाँ ये सिंपल पॉइंट्स, है ना? कितना आसान। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब क्या? अब हम बनेंगे कहानीकार। मतलब इन पॉइंट्स को हम कॉमिक के पैनल के लिए छोटे छोटे आसान वाक्यों में बदलेंगे। और हाँ, यहाँ एकदम सरल भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए साइड बाय साइड देखते हैं कि ये कैसे होता है। एक तरफ वो लंबा कंफ्यूजिंग सा वाक्य और दूसरी तरफ एकदम छोटा पंची कैप्शन जो इन्फोग्राफिक के लिए परफेक्ट है। क्रिप्टो बाजार में बड़ी गिरावट। बस सीधी बात। ओके, स्क्रिप्ट तैयार है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, डिजाइन। याद रखिए, डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, उसे हमारी कहानी कहने में मदद करनी है और हमारे एजुकेशनल गोल को पूरा करना है। तो एक अच्छी एजुकेशनल कॉमिक के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। जैसे आउटलाइन बोल्ड होनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ दिखे। कलर्स बहुत चटक नहीं, सॉफ्ट विंटेज टाइप, ताकि फोकस बना रहे। और सबसे जरूरी, कोई फालतू की भीड़भाड़ नहीं, एकदम क्लीन लेआउट। तो हमारे पास स्क्रिप्ट है, डिजाइन स्टाइल भी फाइनल है। अब बस इन सब को एक साथ जोड़ने की बारी है। जैसे एक पजल के टुकड़े जोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी हमें अपने पैनल्स को ऐसे अरेंज करना है कि एक अच्छी कहानी बन जाए। इसका भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक ग्रिड बना लो, फिर कहानी के हिसाब से एक एक करके पैनल जमाओ, उनमें टेक्स्ट डालो और आखिर में एक बार पूरा फ्लो चेक कर लो कि कहानी सही से बह रही है या नहीं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, वाइट स्पेस यानी खाली जगह की ताकत। कई बार हम सब कुछ भर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये खाली जगह ही आंखों को आराम देती है और एक बार में एक ही बात पर फोकस करने में मदद करती है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद हमारा फाइनल इन्फोग्राफिक कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल पीस। देखिए, हर पैनल अपनी एक कहानी कह रहा है। पहले पैनल में बाजार में गिरावट, दूसरे में क्यों हुआ ऐसा, फिर तीसरे में निवेशक क्या कर रहे हैं और चौथे में आगे क्या हो सकता है। सब कुछ एक फ्लो में, एकदम क्लियर। तो अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो क्या सीखे हम? सबसे पहले, हमेशा मेन मैसेज पर फोकस करो। दूसरा, भाषा बिल्कुल सिंपल रखो। और तीसरा, डिजाइन को साफ सुथरा रखो। बस ये कुछ बातें ध्यान में रखी तो कोई भी एक शानदार एजुकेशनल इन्फोग्राफिक बना सकता है। तो अब एक सवाल उठता है, आज जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करके अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे आसान बनाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत है।